पूरा वीडियो देखना। मदीने के बारे में क्या बताया गया है। मदीने की वो खामोश और ठंडी रात, घर के चिराग मध्यम थे और पेट में भूख की आग जल रही थी। 3 दिन से इमाम हसन और इमाम हुसैन दाना तक न खा सके थे। लेकिन सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौला अली ने अपने हाथ की आखिरी रोटी भी एक अजनबी को दे दी। एक ऐसा मौजज़ा जिसने अर्श के फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। जब फातिमा चक्की चला रही थी, जब देखो क्या हुआ था। अदा फातिमा के हाथ चक्की पीसते पीसते लहूलुहान हो गए थे, लेकिन लबों पर सिर्फ शुक्र था। जब इफ्तार का वक्त हुआ और मौला अली ने सूखी रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, तभी दरवाजे पर एक कमजोर सी आवाज आई, अल्लाह के लिए, मैं एक यतीम हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। मौला अली रुक गए और सैयदा फातिमा की तरफ देखा। उन आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई सवाल, बस सब्र। और फिर बिना एक पल सोचे वो इकलौती रोटी उस यतीम को दे दी गई। अगली रात एक मिस्कीन दरवाजे पर आया और तीसरी रात एक कैदी ने दस्तक दी, और हर बार मौला अली का हाथ अपनी भूख भूलकर दूसरों के लिए उठ गया। जमीन खामोश थी, लेकिन आसमान गूंज उठा। रब्बुल आलमीन ने उनकी इस कुर्बानी पर कुरान की उसने अपनी कुर्बानी दी कुरान के लिए। देखो फिर क्या हुआ था। रब्बुल आलमीन ने उनकी इस कुर्बानी पर कुरान की आयतें उतार दी, और फिर मदीने के उस छोटे से घर में जन्नत से एक नूरानी दस्तरख्वान उतरा, जिसकी खुशबू ने दुनिया की हर नेमत को पीछे छोड़ दिया। फरिश्तों ने सलाम पेश किया, ऐ मौला अली, ऐ सैयदा फातिमा, तुमने दुनिया की भूख चुनी और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत के मोतियों के महल सजा दिए हैं। दोस्तों, असल अमीरी सोने चांदी में नहीं होती। असल अमीरी दिल की उस दौलत में होती है जो दूसरों का दर्द देखकर पिघल जाए। याद रखिए, जो अल्लाह की राह में अपना आखिरी निवाला भी दे देता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर मौला अली और सैयदा फातिमा की ये कुर्बानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में पूरी मोहब्बत से लिखिए, या अली मदद। क्या आप जानते हैं, एक रात जब फातिमा थक कर सो गई थी, फातिमा चक्की चलाते चलाते सो गई थी थक कर। देखो फिर क्या हुआ था। तो उनकी चक्की खुद ब खुद चलने लगी थी। मदीने के एक छोटे से घर में शहजादी रसूल सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चला रही थी। काम इतना ज्यादा था कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। थकान इतनी बढ़ी कि वो चक्की के पास ही सो गईं। लेकिन तभी एक अजीब मंजर हुआ। चक्की अपने आप घूमने लगी और अनाज पिसने लगा। थोड़ी देर बाद हजरत अली घर में दाखिल हुए तो देखा कि फातिमा सो रही है, लेकिन चक्की अभी भी चल रही है। हैरान होकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अली, जब मेरी बेटी फातिमा थक जाती है तो अर्श से फरिश्ते उतरते हैं और उसका काम खुद करने लगते हैं। सुभान अल्लाह, आज वही फातिमा जन्नत में उन मोतियों के तख्तों पर होंगी जहां दूध की नहरें उनके कदमों को चूमेंगी। याद रखो, पर्दा, मेहनत और सब्र, इनका इनाम जन्नत की सरदारी है। अगर आपको भी सैयदा फातिमा से मोहब्बत है तो कमेंट में दिल से लिखिए, आमीन। हैं कितने मुस्लिम भाई इस वीडियो को शेयर करते हैं और अल्लाह अकबर कमेंट में लिखते हैं।